Friends, welcome to my YouTube channel. Thanks for watching this video. एक्सरसाइज 1.4 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। ए पार्ट देखिए, -30 ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 10। फ्रेंड्स देखिए, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे डिवीजन के क्वेश्चंस हैं और डिवीजन जो है काफ़ी सिंपल होती है इंटीजर्स की। इसमें कुछ भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। देखिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें साथ के साथ समझाता हुआ चलूँगा। -30 डिवाइडेड बाई 10। सबसे पहले बोर्ड में से ये कहता है कि ब्रैकेट को ओपन करिए। अब ब्रैकेट को हम लोग ओपन कर देंगे। ये जो -30 है इसके बाहर तो कुछ है ही नहीं, बाहर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये -30 1 से मल्टीप्लाइड है। तो 1 को -30 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा अगर मुझे ब्रैकेट ओपन करनी है तो 1 से -30 मल्टीप्लाई करूंगा तो -30 ही आएगा। क्लियर। अब डिवाइडेड बाय 10 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। क्लियर। अब देखिए 0 से यहाँ 0 कट गई और 1 यहाँ नीचे रह गया और -3 ऊपर रह गया, तो यानी कि आंसर आपका आ गया -3। यही आपका फाइनल आंसर है, क्योंकि नीचे 1 तो हम किसी के लिखते हैं नहीं। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। सेम इसी तरह से आप देखिए 50 है। 50 को हमें डिवाइड करना है किससे? ये -5 ब्रैकेट में है। अब ये -5 ब्रैकेट में है, ब्रैकेट अगर ओपन करेंगे तो इसके बाहर अगर कोई चीज़ है तो उससे मल्टीप्लाई होगा। बाहर इसके क्या है? अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो अपने आप में 1 तो होता ही है। हर एक नंबर चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो वो 1 से मल्टीप्लाई होता है। तो -5 इंटू 1 आया -5। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 50 डिवाइडेड बाय -5। क्लियर। अब देखिए ऐसी फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन बन गई, न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है। कभी भी जब ऐसा हो जाए कि न्यूमरेटर हो या डिनोमिनेटर हो, किसी भी एक के आगे अगर साइन माइनस का हो ना, तो वो साइन इसका न्यूमरेटर का ही माना जाता है फ्रेंड, और नीचे वाला आप पॉजिटिव लिख सकते हो। तो देखिए -50 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो 5 1 जार 5, 5 10 जार 50 होता है। तो आंसर आपका -10 आ गया। उसके बाद देखिए ये केस मैं आपको समझाने वाला था, यहाँ सीधा क्वेश्चन ही आ गया इसके ऊपर। देखिए -36 है, -36 को हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बाहर 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो -36 ही आया। डिवाइडेड बाय ऐसे ही -9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 ही आएगा, और ये दोनों डिवीजन में आ गए इस तरह से। अब देखिए मैं आपको ये समझाने वाला था कि अगर नंबर्स फ्रैक्शन के रूप में लिखे हुए हों यानी डिवीजन में लिखे हुए हों और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के आगे माइनस हो, तो ये माइनस वैसे ही कट जाता है ना। ये दोनों ही नंबर अब पॉजिटिव के बन गए हैं। तो देखिए 36 को अगर आप 9 से आप डिवाइड करोगे तो 9 1 जार 9, 9 4 जार होता है 36। उसके बाद देखिए डी पार्ट के अंदर -49 के आगे मल्टीप्लीकेशन में कुछ है नहीं, तो 1 इंटू -49 ये हो गया है -49 डिवाइडेड बाय 49 का ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसके आगे कुछ नहीं है तो मतलब 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 इंटू 49 डिवाइडेड बाय 49। क्लियर। अब देखिए 49 1 जार 49, 49 1 जार 49। तो देखिए ऊपर क्या आ गया 1 और ये है माइनस का, तो ये है -1 और नीचे भी क्या है 1 है, तो ये हम लिखते नहीं है, तो -1 हमारा आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पर है 13 को डिवाइड होना है बड़ा ब्रैकेट और फिर छोटे ब्रैकेट में है -2 + 1। तो बोर्ड में से कहता है कि पहले आप ब्रैकेट को ही सोल्व कर लो, तो ब्रैकेट को सोल्व कर लेंगे। देखिए 13 एज इट इज रहा डिवाइडेड बाय, अब अंदर ही अंदर ये जो -2 है और ये +1 है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है। बड़े में से छोटा नंबर माइनस होगा, तो 2 में से 1 माइनस हो गया, आया 1 और साइन लगता है किसका? बड़े नंबर का, तो यहाँ आ गया है -1 इस तरह से। बस अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। 13 हमारा एज इट इज है। अब देखिए -1 के आगे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 से मल्टीप्लाइड हो रहा है, तो -1 इंटू 1 तो आया -1 ही, और ये डिवीजन में है तो डिवीजन में लिखा जाएगा। अब ये जो नेगेटिव का साइन है मैंने आपको अभी बताया था कि चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो वो माना न्यूमरेटर का ही जाता है, तो अगले स्टेप में मैं इसको -13 डिवाइडेड बाय 1 लिख लूँगा। क्लियर। तो -13 डिवाइडेड बाय 1 तो क्या होगा? अपने आप में -13 ही हो गया, क्योंकि हर एक नंबर अपने आप में 1 से डिविजिबल तो होता ही है, 1 से डिवाइड होता है, तो उसको हम लिखते नहीं है, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट में देखिए 0
डिवाइडेड बाय -12, -12 के आगे कुछ नहीं है तो मतलब 1 से मल्टीप्लाइड है, तो 1 इंटू -12 -12। अब आप ज़ीरो को किसी में ऐड कर लो, चाहे किसी से डिवाइड कर लो, चाहे किसी से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर उसका ज़ीरो ही आना होता है। तो आपका फाइनल आंसर जो है यहाँ ज़ीरो ही रहेगा। तो फ्रेंड ये था एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए